तो गाइस मैं जा रही हूँ, हम नहीं जा रहे हैं अपने घर। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। आप जा रहे हो क्यों? और ये मन भी नहीं लगेगा तुम्हारा। मैं बताऊँ किस लिए? आ जाते हो, रुक जाते हैं। मैं बताऊँ किस लिए? क्योंकि मम्मी ब्लॉग में नहीं आएगी। अच्छा, अब गाइस आपको शालू नहीं दिखेगी व्लॉग में, पर चलो कोई नहीं, दोबारा फिर आएंगे। 1-2 दिन बाद फिर आओ तो फिर आ जाऊंगी। हाँ तो चलो गाइस जल्दी जा। आना फिर। हाँ जल्दी आऊँगी मैं, मन नहीं लगेगा खाना। जल्दी आऊँगी। बिना नहीं लगेगा। चलो गाइस चलते हैं। चल ठीक रही है, आ लूँगी मैं सोमवार मंगलवार तक। ठीक है। और टेंशन टूंशन मत लिया कर ज़्यादा, हैं? ठीक है, चल ठीक है मम्मी। बुला के जाऊंगी। चल चल ठीक है दीपक, दीपक बाय बाय। आप बोल बाय। बाय। चल पापा बाय। देखो मेरे साथ रिया पकड़ लेगी ना, रहने दे मैं पकड़ूंगी, बंद कर दे। चल ठीक है, सुबह देख लियो चाय नाश्ता। शनिवार है। हाँ परसों की तो तेरी छुट्टी है। परसों तो छुट्टी है। ऐसा ना तो जैसे चाय दे जाऊंगी। हाँ बाद में या मेरा टाइम लग गया तो मैं कर लेती थी। ना लग गए, ना लग गया वाका थोड़ी लेट हो जाओगी तू। कोई तो बाय बाय बाय। अपना हम अपने घर जा रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो गाइस, तो मैं आपको जगह देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं आ चुकी हूँ अपने घर मायके से, और मायके से मेरी विदाई हो चुकी है। तो कल हम रात 11 बजे आए थे गाइस, लेट हो गए थे, रास्ते में ट्रैफिक था। घर से 9 बजे तो निकले ही थे, 9 साढ़े 9 बजे, और फिर उसके बाद हम 11 बजे अपने घर आए। तो गाइस आते आते लेट हो गए, तो फिर मैंने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो शूट नहीं की। और सुबह, और आपको पता है कि घर में जब एक लेडीज़ ना हो तो घर का क्या हाल होता है, बगैर लेडीज़ हर चीज़ पे धूल ही धूल थी। तो सुबह उठ के गाइस मैं काम में लग गई और मैंने काम किया। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी घर में, तो इसीलिए गाइस मैं थोड़ी बिजी थी, इसीलिए मैंने सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और मैंने अब टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, नेक्स्ट डे 1:35 हो रहा है। तो मैंने अब व्लॉग शूट किया है। मैंने कहा मैंने आप लोगों से बात तो की ही नहीं, तो इसीलिए गाइस मैंने अब मैं कहा चलो मैं आपसे बात कर लेती हूँ। कल से ये टाइम हो गया, और सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर ब्रेकफास्ट करके काम में लग गए थे। और इनके पापा तो सुबह ड्यूटी चले गए थे, वो तो 6:30 बजे ही। और बच्चे थे, बच्चों की छुट्टियां हैं ही, बच्चे लेट उठते हैं, आपको पता ही है। एक दीदी हैं कुसुम रावत आसाम व्लॉग्स से उनका चैनल है गाइज, और उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, तो
दी आपको दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए, और बहुत 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 धन्यवाद मेरा ख्याल रखने के लिए। और आप इतना ख्याल रखते हो, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मेरी वीडियो पे आके कमेंट किया। मेरे चैनल पे आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम। तो ऐसे ही दी एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट दो, और एक दूसरे को बढ़ावा देगा तो शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो दी दिल से धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया। तो गाइस ये लंच करेंगे, अब 1:30 बज गया, 1:40 हो गया। लंच करेंगे अब थोड़ी बहुत देर में, और मैं दिखाती हूँ आपको बच्चे क्या कर रहे हैं। रिया, हेलो गाइस। कैसा लग रहा वहाँ से आके मामा से? मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ। नहीं लग रहा? एक जगह की आदत मेरा भी। एक जगह की आदत हो जाती है तो रह जाती है। मन लग रहा है? नहीं लग रहा? दोबारा चलो। दोबारा चले? दोबारा चले? हाँ। गाइस बच्चे बोर हो, गाइस बच्चे है ना बोर हो रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी हमारा मन ही नहीं लग रहा है यहाँ पे आके बिल्कुल भी, और वहीं पे मन लग रहा था हमारा। लेडीज़ तो आपको पता ही है कि किस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और गाइस मायके से तो मैं आ गई थी, मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा सच में। और अब ना मेरे को 2-4 दिन तो ऐसा ही रहेगा कि ना मेरे को किसी से बात करने का मन करेगा, बस ऐसा ही मेरा मन ना उदास रहेगा। मम्मी पापा की, भाई की, भाभी की बहुत याद आती है। 1-2 दिन तो ऐसा रहेगा कि बस जल्दी से उन्हीं के पास चलो, उन्हीं के पास चलो, इसीलिए मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अब वो है ना, हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, अब बच्चे हैं, बच्चों से कितनी बात करूं। बच्चे तो भाई बच्चे ही है, क्या बात करूं बच्चों से, और क्या ऐसी। और वहाँ तो सब रहते हैं ना, सब होते हैं, तो टाइम इतनी जल्दी मतलब चुटकियों में टाइम चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता टाइम का। वहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने वीडियो बनाई है, मेरे को वीडियो बनाने की भी फुर्सत नहीं थी। वहाँ पे इतनी बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं, मम्मी पापा, भाई भाभी, फिर भतीजा भतीजी है, तो सबके साथ ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता, पता ही नहीं चलता। गाइस ये तो सुबह चले जाते जॉब पे, मैं इनके साथ कितनी बात कर लूँगी। वो आएंगे शाम को, 2-3 घंटे रहते हैं साथ में। गाइस काम करना भी ज़रूरी है, बाहर जाना भी ज़रूरी है। अगर वो होते हैं तो मेरा मन लग जाता है, वो घर पे होंगे ना इनके पापा, तो मेरा मन लग जाएगा, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा अब 2-4 दिन बिल्कुल भी। बिल्कुल मन उदास रहेगा मेरा, बात करने का भी मन नहीं करेगा। अब मैं धीरे धीरे करके काम करूँगी गाइस। कुछ आज थोड़ा बहुत काम ख़त्म किया, कुछ कल काम ख़त्म करूँगी। और मेरा बैग तो अभी तक पैक रखा हुआ है, बैग तो मैंने छेड़ा ही नहीं। जैसे कुछ उसमें कपड़े गंदे हैं, कुछ साफ़ है, जो हमने वहाँ पहन रखे थे वो एक एक जोड़ी आए कपड़े, और बाकी सब धुले हुए हैं। उनमें से निकाल के उनको अपनी अलमारी में रखूँगी, और बाकी जो धोने के लिए हैं वो धो दूँगी। शायद मैं कल मशीन लगाऊँ, कपड़े धोऊँ। और शालू कह रही थी गाइस कल की मैं नहीं आऊँगी, अब व्लॉग में मैं नहीं दिखूँगी। मैंने कहा हाँ नहीं दिखोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलो गाइस अभी बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, शायद मैं दोबारा चली जाऊं, कुछ पता नहीं है। और गाइस अभी मैं आती नहीं, कोई ज़रूरी काम हो गया था तो मेरे को आना पड़ा, इसीलिए कुछ ज़रूरी काम हो गया था, इस वजह से मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं अभी नहीं आती, अभी मैं 1 हफ़्ता और रुकती। और गाइस पापा की तो तबीयत आपने देख ली थी, पापा की तबीयत ख़राब थी, मतलब अब तो बहुत आराम है, अब तो मेडिसिन चल रही है। और गाइस कल की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें देखा होगा भाई कितना गुस्सा होता। गाइस वहाँ हॉस्पिटल में इतना दिमाग ख़राब हो गया था, इतना दिमाग खराब। आपने देखा था इमरजेंसी रूम में गए, पहले तो इमरजेंसी रूम में इतनी भीड़ थी। चलो कोई बात नहीं, भीड़ थी, नंबर आ गया, हम चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ करवाने के लिए, एक काम करवाने के लिए उसी चीज़ को दोबारा करना पड़ रहा था, दोबारा ऊपर नीचे ऐसे करना पड़ रहा था। भाई इतना परेशान हो चुका था गाइज। डॉक्टरों को ये देखना चाहिए कि भी पेशेंट है, पेशेंट भी परेशान हो रहा है, कोई सुनाई नहीं, कोई मतलब सुनते ही नहीं है।
एक बात करेंगे और बात का जवाब भी नहीं देंगे कि पेशेंट के बारे में क्या पूछ रहे हैं। मैंने खाने में पूछा कि भाई पेशेंट को क्या दे सकते हैं, अब उनका ऑपरेशन हुआ था गाइस यूरेन का, तो मैंने ये पूछा कि 1 हफ्ता हो चुका उनके ऑपरेशन को, डॉक्टर हम खाने में क्या दे सकते, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई जवाब नहीं दिया। तो गाइस ऐसे गुस्सा आता है ना, इतना भी नहीं इंसान ये नहीं सोचना चाहिए आम आदमी को कि ये तो बिल्कुल ही पागल है। वहाँ पे हम पागलों की तरह बैठे रहे, हम कम से कम 3-4 घंटे बैठे रहे, लेकिन कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं। और हमारा नीचे दवाई लेने के लिए जब नंबर आया तो वहाँ से डॉक्टर ही जा चुके थे लंच पे, वहाँ से डॉक्टर ही जा चुके थे। कोई कह रहा था कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, कोई कह रहा था कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तो गाइस इस चक्कर में हमें 3-4 घंटे लग गए वहाँ पे। और भाई इतना गुस्सा हो रहा था, इतना गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरे को बार बार अब 3 दिन बाद फिर बुलाया है। अब बुला तो लेते हैं लेकिन ढंग से बात नहीं करते, पेशेंट को भी चेक नहीं करते ढंग से, ना पेशेंट से बात करते हैं, ना रिपोर्ट्स में बताते हैं कि रिपोर्ट्स में ये चीज़ है, ये चीज़। अब गाइस ये है कि उनको थोड़ा बहुत वहाँ से आराम आया है तो इस वजह से हम वहाँ पे बार बार लेके जाते हैं, और कोई रीज़न नहीं है ले जाने का, और कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ वो आईसीयू में दाखिल थे तो उनको आराम था, अब थोड़ा मेडिसिन वगैरह चल रही है उनकी, अब आराम है। अब वही बात है, जहाँ इंसान को आराम मिलता है इंसान वहीं जाता है। तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा था, मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा था, भाई का भी दिमाग ख़राब हो रहा था कि एक चीज़ करवाने के लिए हमें 2-2 3-3 बार भागना पड़ रहा है उसी काम के लिए। गाइस दवाइयों की स्लिप ऊपर से आई बन के, नीचे आई कि जाओ आप दवाई ले लो। तो केमिस्ट जो उनके हॉस्पिटल में ही केमिस्ट है, वो केमिस्ट वाला जो डॉक्टर था उनको ही समझ में नहीं आ रही उनकी लिखाई। वो बोल रहे कि आप दोबारा जाओ, दोबारा लिखवा के आओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दवाइयाँ देनी है क्या नहीं दवाइयाँ देनी। तो गाइस इतनी लापरवाही तो नहीं होनी चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतनी भी लापरवाही मैंने इसी हॉस्पिटल में देखी है ना, इतने हॉस्पिटल और पे, ये तो जैसे सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उनसे भी बिल्कुल ही बेकार हॉस्पिटल है, सुनाई ही नहीं है कोई। और गाइस सरकारी हॉस्पिटल में तो फिर भी थोड़ी बहुत सुनाई कर लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसीलिए इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में भागता है कि चलो भाई हमारे पेशेंट को आराम आ जाए, इतना भागना दौड़ना ना पड़े, इतना वो ना करना पड़े। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसे होता है तो कैसे बात बनेगी, ऐसे तो नहीं होगा ना गाइस। इसीलिए दिमाग कितना ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। और बार बार मम्मी फ़ोन करे जा रही है, बेटा क्या कर रही है, काम कर लिया, मैंने भी किया उन्होंने भी किया। तो गाइस मन नहीं लग रहा, अब 3-4 दिन तक तो ये रहेगा। दिन में पता नहीं 2 बार फ़ोन होएंगे कि पता नहीं 5 बार फ़ोन होएंगे, कुछ नहीं पता। मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता ढंग से, जब तक हम 3-4 दिन नहीं हो जाएंगे ना तब तक मेरा मन ऐसे ही रहेगा। अब गाइस मम्मी पापा आए, मम्मी पापा तो कौन अपनी बेटी को अपने बच्चों को दुखी देख सकता है, कोई नहीं देख सकता गाइस। उनको ये टेंशन रहती है पता नहीं खाएगी भी खाना कि नहीं, कि वहाँ पता नहीं इसका मन लगेगा भी कि नहीं लगेगा। और गाइस एक बात और आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी शादी के 3 दिन बाद तक भी मेरा भाई है ना रोता रहा कि मेरा मन नहीं लग रहा, फ़ोन करता था और वो रोता था। गाइस मेरे से छोटा है गाइस वो 3 साल। और तो ये मतलब उसको पता तो था कि भाई शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई है, पर उसे ना मन नहीं लगता था उसका, बस ऐसा होता था कि जल्दी आ जा, बस जल्दी आ जाए। वो कहता था रुक जा यहीं पे, रुक जा। मैं जब भी जाते थे जब भी कहता था यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। तो गाइस उसको ऐसा होता था कि वो यहीं पे रुक जाए। और कल मम्मी ने बहुत कुछ फ्रूट्स भी डाल दिए, खाना भी बांध दिया कि तेरे को जाके परेशानी नहीं होएगी, तेरे को बनाना ना पड़ेगा। और मैं कल खाना खा के भी आ गई, फिर भी मम्मी ने पैक कर दिया खाना। वो गाइस मैंने वीडियो शूट नहीं की थी उसकी, तो इसीलिए गाइस बच्चे भी बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं दिया चिराग वो सब कह रहे हैं कि बुआ हमारा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब गाइस छुट्टियों में ही जाना होता है, वैसे तो जाना होता है नहीं, वैसे जाती हूँ 1-2 रात के लिए जाऊँगी, 1-2 दिन के लिए, और फिर वापस आ जाऊँगी। अब बच्चों का स्कूल होता है तो इसीलिए नहीं जाया जाता गाइस। तो मैंने काम कर लिया था, अब बैठे हुए थे, मैं देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ, फिर इन बच्चों को दूँगी। अब इनके पापा तो आए नहीं, इनके पापा 4 बजे आएंगे, 5 बजे सॉरी, फिर देखते चाय वाय बनाते हैं। तो बाय गाइस, थोड़ी देर में मिलती हूँ। बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपसे
हेलो गाइस, चाय पी लो शाम के 5 बज चुके हैं। दिखाती हूँ मैं 1 मिनट। ये देखो गाइस, शाम के 5:10 हो चुके हैं और हम शाम की चाय पी रहे हैं। और तब मैंने 2 बजे बात करी थी शायद आपसे। 2 बजे करी थी, 1:30 बजे करी थी, 1:30 बजे या पता नहीं 2 बजे, मेरा ठीक से याद नहीं है। ऐसे ही कुछ की थी। उसके बाद मैंने लंच वंच करके फिर मैं थोड़ी देर आराम किया था। आराम करने के बाद मैंने अभी आए हैं तो मैंने चाय बनाई है और मैं अब आपसे मिल रही हूँ। और गाइस, एक चीज़ और बोल रही थी मुझे आपसे। आपने पीछे क्लिप में देखा होगा, मैं घर से आई थी तो गाइस मेरे पापा ना मेरे से नज़र नहीं मिलाते। क्यों? जब भी मैं आती हूँ ना तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो रोने लगते हैं। आज मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं पर लेकिन फिर भी वो है ना, आंखों में पानी ले आते हैं। और वो मेरे से नज़र नहीं मिला रहे थे जब मैं उनसे बोल रही थी कि पापा मैं जा रही हूँ। आपने देखा भी होगा पिछले उसमें क्लिप में। ऐसे ही है, मतलब वो ना दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं 1 दिन के लिए जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी दिन रुक जाती हूँ सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिन रुक जाती हूँ ना तब उनको अच्छा नहीं लगता, फिर मैं आती हूँ वहाँ से। तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी गाइस। उन्होंने मुझसे नज़र नहीं मिलाई, फ़ोन में देख रहे थे, फ़ोन में ही देखते रहे। और अब तो उनकी तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा उनका मन बिल्कुल कच्चा हो रहा था। वो सुबह से ही बोलना चालू हो गए थे, आज बेटी जाएगी, आज बेटी जाएगी, आज जाएगी। और सुबह से ही बोल रहे थे, बहुत बार बोल दिया था। मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, बेटी का भी घर है, अपना घर संभालने दो। पर पापा बहुत दिल दुखता उनका। और गाइस मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी रोक लेती हूँ। अगर मैं रोऊंगी ना तो फिर सारे रो पड़ेंगे। इसीलिए गाइस मैं तो बहुत दिन तक रोती थी मेरी शादी में। तो मैं अब अपने मन को समझाती हूँ बहुत, क्योंकि मैं रोऊंगी तो फिर सारे रो पड़ेंगे, इस वजह से गाइस। और गाइस अब इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। और अब आपको यहीं के व्लॉग देखने को मिलेंगे। मेरा बैकग्राउंड देख लेना, कहाँ हूँ मैं अपने घर आ चुकी हूँ। बैकग्राउंड से पहचान लिया होगा आपने। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।